नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम यूपीएसआई और कांस्टेबल के टॉप 30 हिंदी के क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं और ऐसे ही सीरीज़ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और सुबह के 6 बजे ये वीडियो देखना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई रचनाएँ किस कवि की हैं? चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ये रचनाएँ सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है झांसी की रानी। और हीरानंद बादशाह अग्गे ये पूरा नाम है उनका, अग्गे जी का। और इनकी प्रमुख रचना है कितनी नाव में कितनी तीर और आंगन के उस पार। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नोट्स बनाते रहना जो इंपॉर्टेंट आपको लगे। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो इसमें हो जाएगा वन में उपवास, देश पर निकाला, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। तो इसका क्या होगा? देश से निकाला होता है, तो ये वाला गलत है, अनुचित है, ठीक है ना। बकाया वन में वास, जल की धारा और चंद्र का प्रकाश, ये सही है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इसका मतलब क्या है? ये भूतकाल है। और हेतु मतलब अगर होती, तो इसमें क्या हो जाएगा? हेतु भूतकाल। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, हेतु भूतकाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। इसमें क्या है? अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है, तो इसमें हो जाएगा दूसरा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यों में सही विकल्प का चयन करके वाक्य को पूर्ण करें। जिसमें डैश प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। जिसमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वह मुमुक्षु कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, मतलब इसका भविष्यकाल करना है, तो बच्चे खेल खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा बच्चे खेल खेलेंगे, क्योंकि भविष्य में, आने वाले भविष्य में खेलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया है राजपूत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजपूत का स्त्रीलिंग हो जाएगा राजपूतानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन, तपस्वी, तो इसका हो जाएगा तपस्विनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तलवार, तलवारों, तलवार, तलवारें, तो इसका हो जाएगा डी। दोस्तों यहाँ पर अंक की बिंदी है तलवारें में, और वो आप लगा लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? ह्रस्व दीर्घ, ये स्वर के प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आप जानते होंगे। ह्रस्व स्वर आ, ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, ये जो है दीर्घ स्वर है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन आप जानते होंगे, छा है। और इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ये जितने भी प्रकार के शाह हैं, ये सभी जो ऊष्म व्यंजन है। ये वाला शाह, ये वाला शाह षटकोण वाला, ये वाला शाह, तो ये सभी शाह जो है ऊष्म व्यंजन है। दी गई जोड़ी में कौन सी जोड़ी संज्ञा व उसके बनने वाले विशेषण शब्द की है? संज्ञा और विशेषण आप देख सकते हैं। प्रेम प्यार, ये वाला क्या है? इसमें प्रेम प्यार में ये पर्यायवाची शब्द है। सुख और दुख ये विलोम शब्द हैं। और स्वर्ण सोना ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। और एक इधर है एक ऑप्शन पक्ष, पाक्षिक, ये संज्ञा और उससे बनने वाले विशेषण हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? पक्ष, पाक्षिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। कैसे? जैसे वह खाना खाता है, जब खाता है तो पता चल गया कि हाँ मेल है, और खाती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो इस वजह से क्रिया का भी पता चल जाता है अगर सर्वनाम वाले वाक्यों में। चलिए जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी द्वारा
रचित प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये अवधी भाषा में लिखी हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट ये रचना है। भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। और भारत दुर्दशा नाम का एक अवार्ड भी होता है जो महादेवी वर्मा को मिला है। ये दोनों चीज़ें, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप नोट करिएगा। साहित्य का डैश डॉट डॉट प्रत्येक मनुष्य के अनिवार्य है। साहित्य का ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे, नहीं आया तो उसको बाद में मैं बताऊंगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो सर्वे दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प को चयन करें। इसमें है काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे पहचानेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार को जन, जानो, जनऊ इस टाइप के अगर वाक्य में आते हैं तो उत्प्रेक्षा होगा। उपमा में क्या होगा? सा सी से। अगर वाक्य में सा सी से आए तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति में क्या होगा? अगर किसी वाक्य को बड़ा चढ़ाकर बोला है, अरे वो तो जो है हाथी इतना बलवान है, ठीक है ना, तो इस टाइप से चारों मैंने आपको बता दिए और इससे पहचान लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का अव्यय के भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, मतलब दरवाजे के बाहर मतलब दरवाजे के पास ही कोई खड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंधवाचक, संबंध बोधक अव्यय, इसका हो जाएगा सी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अलग विकल्प है। मैंने गांव जाना है, मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, तो इसमें हो जाएगा मुझे गांव जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है और छंद में जो लाइनें होती हैं उन्हें चरण बोलते हैं। व्यंजन आप जानते ही होंगे, का खा का 25 व्यंजन होते हैं। मात्रा आप जानते होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 विकल्पों में से उस विकल्प चयन करें मुहावरे का सही अर्थ है। इसमें थोड़ा गलत हो गया है, जो क्वेश्चन है वो नहीं लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन है लोहा मानना का अर्थ है लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है प्रभावशाली होना या प्रभाव मानना, तो इसका हो जाएगा बी। चलिए रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। इसमें क्या है? आप इस किताब को पढ़े हैं, तो इसका कर्मवाच्य हमें बनाना है। तो क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी, तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं माता डैश पिता, तो ये वाला जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर मतलब इसका विच्छेद क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसका नाम चंद्र के समान है, जो चंद्र के जैसा हो। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात महादेव, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, इसका हो जाएगा हतोत्साही। अगर जिसको उत्साह हो वो होता है उत्साही, और जो उद्यम करता हो उद्यमी, जानने की इच्छा जिज्ञासु। ठीक है ना, मैंने सारे बता दिए। और इसका होगा जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो हतोत्साही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं,
उस विकल्प जो इससे रिलेटेड हो। तो जलज का क्या हो जाएगा? जलज का होता है मछली, मतलब पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा गया है, जलज का हो जाएगा मछली। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए, इसमें क्या पूछा है? वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। तो इसमें हो जाएगा बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने गए, तो इसके हो जाएगा बच्चे गृह कार्य बिना बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने गए। तो इसका हो जाएगा बच्चे गृह कार्य करके, सॉरी, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने गए, बच्चे गृह कार्य के बिना, बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, इसका हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हे प्रभु रक्षा कीजिए, ये हमारा जो चिन्ह है ये संबोधन चिन्ह है, तो इसमें हो जाएगा संबोधन कारक, ठीक है ना। हे प्रभु रक्षा कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पतन, पतन का मतलब होता है गिरना। गिरना जैसे मान लो हम बोलते हैं कि उसका तो पतन हो गया, उस राजा का पतन हो गया, मतलब वो हार गया, तो इसका हो जाएगा पतन का गिरना इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये टोटल 30 क्वेश्चन की सीरीज़ हो गई है दोस्तों। अगर ये वीडियो हमें पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।